Namaste to all the students. I am Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our topic that comes next in our syllabus, that is data compression. ठीक है, तो ये भी एक आपका एक टॉपिक है मल्टीमीडिया रिलेटेड टू मल्टीमीडिया. तो डाटा कंप्रेशन आपने पहले भी ओके आपने पहले भी नाम सुना होगा कि डाटा कंप्रेशन से मतलब आप क्या समझते हैं. ओके, सो डाटा कंप्रेशन एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम डाटा के ऊपर जब हम उस डाटा को कंप्रेस करते हैं ताकि हम उसका इजीली स्टोर कर सकें और उसको आराम से इजीली ट्रांसफ़र कर सकें. नेक्स्ट हम लोगों के पास कि जो एक कंप्रेशन रेशियो एक ये टर्म और चलता है जो डाटा कंप्रेशन से ही रिलेटेड है. तो हम एक रेशियो निकालते हैं कि कितना डाटा कंप्रेस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना रेशियो है जब हम उसको बोल सकते हैं कि डाटा कंप्रेशन रेशियो आपका अच्छा है, कितना नहीं है. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक उसी सेशन के बारे में है. तो अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि भाई इसकी हम बात कर रहे हैं तो क्या मतलब हम समझ रहे हैं डाटा कंप्रेशन से रिलेटेड उसके अंदर और क्या टर्मिनोलॉजीज है जिसका हम बेसिक बात करते हैं. तो फर्स्ट, व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज डिसाइडेड टू कंप्रेस टू कंप्रेस टू is decided which compression algorithm to use, there are a number of factors to be balanced. ठीक है, आपको कौन सी तरीके की आप कंप्रेशन एल्गोरिदम लगा रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो, कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर आप क्या डिसाइड करोगे. जैसे कि वो एल्गोरिदम कितनी फास्ट है, उसमें वो कितना कंप्रेशन रेशियो आपको दे रहा है. ठीक है, that's really no point if doesn't make our data smaller than the uncompressed size. ओके, नेक्स्ट आपकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना डाटा कितना एग्जीक्यूटेबल है, कितना नहीं है. ठीक है, कितना ये कॉम्प्लेक्स है, कितना नहीं है. नेक्स्ट है स्पेस, हाउ मच रैम डज इट नीड टू रन. ठीक है, कितना रैम आपको चाहिए, लेटेंसी कितनी है, इंटरऑपरेबिलिटी कितनी है. लेटेंसी मीन्स हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट आई हेयर फर्स्ट नोट ऑफ द सॉन्ग. मतलब कितना टाइम तक मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक मैं उस चीज़ का पहला काम है जो मैं सुन लूँ, जो मैं कर लूँ. लेटेंसी क्या है. ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी मीन्स विच फाइल आई जनरेट बाय रीडेबल बाय एनी स्टैंडर्ड अचीव यूटिलिटी. ठीक है, कौन सी फाइल्स है जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ आगे आपके फ्यूचर में. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हम ध्यान रखते हैं कि कुछ फैक्टर्स है जिसका हम ध्यान रखते हैं जो बैलेंस होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डाटा कंप्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जिसके हम बेसिक बात कर रहे हैं. लाइक उससे पहले कंप्रेशन रेशियो इवेल्युएट करने से आप पहले आप जानेंगे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में, जैसे स्पीड क्या है, क्या स्पेस है. फिर उसके बाद हम देखेंगे कंप्रेशन रेशियो कैसे आप इवेल्युएट करते हैं. ठीक है, तो स्पीड से मतलब व्हेन इवेल्युएटिंग डाटा कंप्रेशन एल्गोरिथम्स स्पीड इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ अनकम्प्रेस्ड डाटा हैंडल पर सेकंड. तो स्पीड का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना पर सेकंड कितना काम हुआ, तो वहीं पे क्या है स्पीड को आप क्या देखो कितना डाटा जो है, कितना अनकम्प्रेस्ड डाटा जो आप पर सेकंड जो है हैंडल कर रहे हो. मतलब एक ऑडियो वीडियो की टर्म्स में इफ आई अगर मैं बात करूँ तो स्पीड से मतलब स्पीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनकम्प्रेस्ड बिट्स कैन बी हैंडल इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में कितनी अनकम्प्रेस्ड बिट्स है जिनको आप हैंडल कर रहे हो, यही आपकी क्या स्पीड है. ठीक है, और स्पेस से रिलेटेड और किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. देखो सम एप्लीकेशन यूज डाटा कंप्रेशन टेक्निक इवन व्हेन दे सो even when there's so much RAM and this is space and there is no real need to make files smaller. File compression and data compression are often used to speed up copying files from one end of a slow connection to another. Even on a single computer, some kinds of operation are significantly faster which perform on compressed version of data rather than directly on uncompressed data. ठीक है, सो सिंपल सा आपकी कुछ चीज़ें जिसकी हमने बात करी है. नेक्स्ट आपका भाई कुछ कंप्रेशन एल्गोरिदम्स है जिसकी जो स्पेसिफिकली बिट मैप को जो है उसको कंप्रेस करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो हम इस सेक्शन में थोड़ा ये देख सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब ये जो हम बात कर रहे हैं स्पीड के बारे में, तो स्पीड क्या है, 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है जिसको हम लोगों ने बोला डिकम्प्रेशन स्पीड, कंप्रेशन स्पीड. ठीक है, तो डिकम्प्रेशन स्पीड इन मैनी एप्लीकेशन डिकम्प्रेशन स्पीड इज क्रिटिकल इन अ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडियो डिकम्प्रेशर रनिंग ऑन अ प्रोटोटाइप पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर हार्डवेयर कैन नॉट sustain 1.4 megabits per second to the headphone, so it is unusable. मतलब no one will buy it unless you switch to a different implementation or hardware or board to keep up with the video stereo
ऑडियो स्पीड्स, ठीक है। आपको पर्टिकुलर ऑडियो स्पीड चाहिए होती है अगर आप उस चीज़ को कंप्रेस करें चाहे उस चीज़ को डिकम्प्रेस करें। यही चीज़ें इन दोनों कंप्रेस और डिकम्प्रेस स्पीड में बोली गई है, ठीक है। सेम हेयर डिकम्प्रेशन स्पीड एंड कंप्रेशन स्पीड, जब आप इन दोनों को कंबाइन करें और मशीन पे आप यूज़ करें वही चीज़ इसके अंदर भी कंबाइनली आ जाती है, लाइक कंप्रेशन डिकम्प्रेशन स्पीड। So the speed varies from one machine to another, from one implementation to another, even on the same machine and same benchmark file. An implementation code source using different compiler may make decompression run faster. ठीक है। So कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स है जिसको हम लोगों ने यूज किया। There are limited number of compression algorithms that are fast enough to be usable on extremely speed constrained system. Example like RLE, LSS family, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा की बातें हैं जिसके बारे में हम बात करें। नेक्स्ट है रैम। रैम में क्या है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसके हम लोगों को डिस्क स्पेस के बारे में बात की जाए तो हम बोल सकते हैं हमें पर्टिकुलर रैम लिमिट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो modern embedded system as well as many of the early computers that data compression algorithm was first developed on are RAM limited, ठीक है। When available RAM is so small that there is no enough room for decompressed test, also a separate dictionary such as 12 KB dictionary needed for a GIF decoder. For the LZW dictionary, very compression algorithm work under those constraints, ठीक है। सो विथ सो लिटिल रैम, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी रैम की साइज़ है, तो उसके बारे में कुछ बातें, ठीक है। नेक्स्ट अपना हमारा पूरा हमारा टॉपिक जो हमारा है आज का, इवेल्युएटिंग कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो आप कैसे निकाल रहे हो, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की कंप्रेशन की, हमने बात करी डिकम्प्रेशन की। तो उनका रेशियो ही हम जो लेते हैं उसी चीज़ को आप लोगों ने इवेल्युएट किया है और वही चीज़ आप कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। एग्जाम्पल, द कंप्रेशन रेशियो इज just like an algorithm that can take 2 MB compressed file and decompress it to a 10 MB file, ठीक है। मतलब एक एल्गोरिदम है, आप उसे क्या कर रहे हो, उस एल्गोरिदम की मदद से आप कंप्रेशन कर रहे हो, डिकम्प्रेशन कर रहे हो, ठीक है। अब कंप्रेशन रेशियो कैसे निकाल रहे हो, मान लो मैंने क्या लिया, एक 2 MB की फाइल है, ऑलरेडी कंप्रेस्ड फाइल है, कितनी MB की है आपके पास, 2 MB का उसका साइज है। मैंने उस 2 MB के साइज को वापस क्या है डिकम्प्रेस करूंगी ओरिजिनल फाइल लाने के लिए। तो 2 MB की कंप्रेशन हुई फाइल उसको हम डिकम्प्रेस करें तो 10 MB की हम लोगों के पास बन जा रही है, ठीक है। तो उसका मतलब आपका कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो ऑफ 10/2 दैट इज 5, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो आपका क्या है, 5 है। क्यों, 10/2 से है, ठीक है, क्योंकि 2 MB की कंप्रेस्ड फाइल है वो आ गई आपके डिनोमिनेटर में, और 10 MB की जो कंप्रेशन 10 MB की वो फाइल कंप्रेस्ड होने के डिकम्प्रेस होने के बाद हमें मिली है, तो 10/2, ठीक है। सो डिकम्प्रेस डिवाइड बाय कंप्रेशन, ठीक है। इसको आप लोगों ने जो रेशियो आपके पास निकल के आया उसको आप लोगों ने बोला है कंप्रेशन रेशियो, है ना। दैट्स ऑल थिंग। सो कंप्रेशन रेशियो दैट इज 5, समटाइम रिटन एज 5:1। तो उसको आप लोगों ने और क्या रिटर्न किया, 5:1। मतलब फाइल तो आपका कंप्रेस होने के बाद में विदाउट कंप्रेशन डिकम्प्रेस डाटा है, और कंप्रेशन कितना हुआ उसके कंपेयर में 1 रेशियो। तो 5 पार्ट में एक पार्ट जो आपका कंप्रेस हो रहा है, ठीक है ना। हाफ प्रोनाउंस 5:1, ठीक है। तो ये चीज आपका सिंपल क्या है, कंप्रेशन रेशियो। So for streaming audio and video, the compression ratio is defined in terms of uncompressed and compressed bit rate instead of data sizes. So कुछ भी ऑडियो वीडियो जिसको आप कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेशन रेशियो को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, वो किस तरह डिफाइन होगा, इट डिफाइंस इन द टर्म्स ऑफ uncompressed and compressed bit rates instead of data sizes. तो आप डाटा साइज नहीं बोलेंगे, आप कंप्रेशन रेशियो के बारे में बात करें तो अनकम्प्रेस्ड एंड कंप्रेस्ड बिट रेट्स के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। और आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं जब आपको कंप्रेशन रेशियो के बारे में जब हम बात करें। तो देखो, फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स ऑन अ सीडी आर अनकम्प्रेस्ड विद डाटा बिट रेट ऑफ 16 बिट्स और सैंपल्स और channels multiplied by 2 channels multiplied by 44.1 k samples per second means 1.4 megabits per second, ठीक है। that's that same song encoded at the lossy high quality 128 k bits, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। वॉर बिट्स स्ट्रीम उसके अंदर क्या होगा, 128 के बिट्स पर सेकेंड MP3 स्ट्रीम में चलेगा, ठीक है। 128 के बिट्स पर सेकेंड AAC फाइल्स में चलेगा। तो ये अलग अलग फाइल्स के अकॉर्डिंग आपने बता रखा है कि इसके अंदर इतना बिट्स का हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो इनका कंप्रेशन रेशियो हम लोगों ने क्या बोला है कि क्या है 11:1 के। और हम लोग क्या है
the same song encoded with a typical lossless audio compression such as FLAC or WAVEPAC typically gives a compression ratio about 2:1 or 3:1, ठीक है, 3:1 और 2:1। तो ये कुछ फिक्स चीज़ें हैं, फिक्स एल्गोरिदम का कुछ फिक्स आउटपुट है जो उसने जनरेट कर रखा है, तो हम उसमें कंप्रेशन रेशियो ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो सम ऑफ द टिपिकल कंप्रेशन रेशियो फॉर लॉसलेस कंप्रेशन टेक्स्ट फाइल, तो कुछ पर्टिकुलर कंप्रेशन रेशियो किसके लिए, लॉसलेस के लिए क्या है, जैसे एक है आपका अगर कंप्रेशन रेशियो 2:1 है, 2 या 2:1, तो ये क्या है, वर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2.5:1 से लेके 3.5:1, ये क्या है, कंप्रेशन ऑन टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। ये क्या है, स्लाइटली मोर सोफिस्टिकेटेड है ना। नेक्स्ट है आपका 5:1। Unfortunately, all algorithms getting compression factor better than 5:1 for English language text all run extremely slow, ठीक है। तो 5:1 ये ठीक है, सोफिस्टिकेटेड है, ठीक ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 5 or more hours to, इसका मतलब 5 or more hours decompress 100 MB of uncompressed data on a 2 GHz P4 प्रोसेसर, मतलब 5 से ज़्यादा आपको घंटे लग सकते हैं किस चीज़ के लिए, एक 100 MB फाइल को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, डिकम्प्रेस करने के लिए, फिर उसके बाद कंप्रेस करो उसको 2 GHz प्रोसेसर पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6.27:1, ये करंटली है ना, हटर प्राइस वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्रेशन है, मतलब all lossless data compression algorithm gives different data compression ratio for different files, ठीक है। हर डाटा कंप्रेशन एल्गोरिदम की अलग अलग कंप्रेशन रेशियो होता है अलग अलग फाइल्स के लिए। फॉर मोस्टली एनी डाटा कंप्रेशन एल्गोरिदम इट इज इजी टू आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट अ बेंचमार्किंग फाइल दैट कैन बी कंप्रेस एट अमेजिंगली हाई कंप्रेशन रेशियो एंड डिकम्प्रेस लॉसली, ठीक है। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या है, ये कुछ फिक्स वैल्यूज है जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी। आप जैसे इसको थोड़ा पढ़ के आप आराम से समझ सकते हैं ये रेशियो किस हिसाब से आ रहा है, इस गिवन टर्म के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, ये थोड़ा वर्स है, ये सोफिस्टिकेटेड है, ये ठीक है, ये एक बेसिक लेवल है, इसको हम लोग यूज करते ही करते हैं, ठीक है। सो thank you, and that's all for today's session, that's all for today's lecture, and if you have any query, mention in the comment section, and the session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.